31वें भाग आज प्रारंभ करते हैं। आप सभी का स्वागत। आपके अंदर उपस्थित परमात्मा को सादर प्रणाम। शूर्पणखा खरदूषण के पास पहुंची। अपनी बहन की दुर्दशा देख त्रिशरा, खर तथा दूषण उसके मुख से सारा वृतांत सुनकर अत्यंत क्रुद्ध हो गए। उन्होंने 14 बड़े भयंकर राक्षसों को राम से युद्ध करने के लिए भेजा। श्री राम ने क्षण भर में ही 14 राक्षसों को खेल खेल में अपने लोग भेज दिया। उन राक्षसों को मरा हुआ जानकर खरदूषण तथा त्रिशरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर 14,000 सैनिकों को लेकर युद्ध के लिए निकल पड़े। श्री राम ने भाई लक्ष्मण तथा सीता को एक गुफा में छिपा दिया और शीघ्र ही शस्त्रों तथा अस्त्रों के द्वारा उन राक्षसों के साथ भयंकर युद्ध किया। श्री राम ने अपने 14,000 स्वरूप बना लिए और पृथक पृथक उन सभी के सामने खड़े होकर बाणों के द्वारा क्षण भर में उन सभी को मार डाला। यहाँ ये घटना, ये चर्चा एक महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति करती है कि राम को हम राम क्यों कहते हैं, भगवान क्यों कहते हैं। वो इसीलिए अयोध्या में भी एक चर्चा में आया था कि हर अयोध्यावासी को व्यक्तिगत अनुभूति हुई श्री राम की, और यहाँ भी ये एक व्यक्तिगत 14,000 स्वरूप बना लिए, हर राक्षस के लिए एक स्वरूप। ये घटना राम को भगवान बनाती है। तत्पश्चात खरदूषण तथा त्रिशरा का भी बाणों से वध कर सभी को अपने धाम में भेज दिया। श्री राम ने गौतमी नदी के तट पर 14,000 राक्षसों तथा खर आदि को मूर्त भर में मार डाला। खरदूषण तथा त्रिशरा ये 3 कंटक जिस स्थान पर रहते थे वह क्षेत्र त्रिकंटक नाम से विख्यात हो गया। इसी क्षेत्र को पृथ्वी में लोग त्र्यंबक क्षेत्र भी कहते हैं। तदंतर श्री राम ने वह जन स्थान ब्राह्मणों को दान में दे दिया। सीता ने प्रसन्न होकर श्री राम की प्रशंसा की। इसके पश्चात एक दिन श्री राम ने एकांत स्थान में सीता से बड़े ही आदर के साथ कहा, हे सीते, तुम 3 गुण में रूप धारण करके रजो रूप में अग्नि में स्थित रहो, सत्व रूप में छाया की भांति मेरे बाएं अंग में निवास करो, और तमोगुण आश्रय लेकर दशानन रावण को मोहित करने के लिए इस पंचवटी में निवास करो। श्री राम के ऐसे वचनों को सुनकर सीता ने वैसा ही किया। ये घटना भी बहुत कम लोगों की जानकारी में है कि सीता ने किस तरह से 3 रूप बनाए। इधर शूर्पणखा लंका में जाकर रावण से कहा, राक्षसों के राजा रावण, तुम्हें धिक्कार है जो कि तुम अपने गुप्तचरों द्वारा घटनाओं की जानकारी नहीं रखते हो। तुम्हारे भाइयों सहित 14,000 राक्षसी सेना को एक मनुष्य रूपधारी राम ने जन स्थान में अकेले ही मार डाला। शूर्पणखा के इस प्रकार के वचनों को सुनकर और उसकी नाक कान आदि से विहीन दुर्दशापूर्व स्थिति को देखकर रावण शीघ्र ही अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और अपनी बहन शूर्पणखा से उसने पूछा, बताओ युद्ध किस कारण से हुआ। इस पर शूर्पणखा ने राक्षसेश्वर रावण से कहा, स्त्रियों में रत्न रूपा सीता को देखकर मैंने यह मन में विचार किया कि मैं अपने भाई रावण के लिए ले जाऊंगी, और फिर जैसे ही मैं उसे पकड़ने के लिए गई उसी समय हे रावण, एक बाण ने
मेरी यह दशा कर दी। इतना ही नहीं, मुझे प्रसन्न करने के लिए खरदूषण भाइयों ने जब राम के साथ युद्ध किया तो उसने उन्हें भी मार डाला। यदि तुम में थोड़ा भी बल हो तो तुम सीता को ले जाओ। शूर्पणखा के इस प्रकार के वचनों को सुनकर रावण ने उसे आश्वस्त किया और बोला, मैं उन दोनों राम और लक्ष्मण को मारकर उनके रक्त से तुम्हारे शोक के आंसुओं को धोऊंगा। अतः तुम खेद मत करो। ऐसे नाना प्रकार के वचनों को से रावण ने बहन शूर्पणखा को धीरज बंधाया। तदंतर रावण अपनी भलाई की बात कहने वाले मामा मारीच के पास गया। वह तपस्या में निरत था। वहां जाकर रावण ने मारीच को सारा समाचार बताया। तब मारीच ने अपने भांजे रावण को बार बार भय दिखाते हुए कहा कि राम ने मुनि विश्वामित्र के यज्ञ के समय अपने बाण से समुद्र के किनारे मुझे फेंक दिया था। तभी से मैं राम के नाम में आने वाले आर अक्षर से शुरू होने वाले शब्दों को राम के समान ही समझकर उनसे डरता हूँ। यथा रथ, रत्न, रजत, रुक्म तथा रमणी आदि लंका का विनाश करने वाली ऐसी बुद्धि तुम्हें किसने सिखाई है? यह निश्चित ही मित्र रूप में होकर तुम्हारा शत्रु है। जिसने भी तुम्हें ऐसा करने के लिए कहा है, हे रावण, तुम राम की बात भी न करो। उसे देखकर ही तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। पूरी रामायण का शूर्पणखा का ये सत्र जीवन को एक दिशा भी देता है और रामायण इसीलिए आज भी जन जन में इतनी प्रचलित है क्योंकि ये हर किसी को अभी भी दिशा देने के लिए समर्थ है। आज इतना ही रखते हैं।